हेलो एवरीवन, आइडियल करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम सीरीज के क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे आपका पहला क्वेश्चन है WUT, एक सीरीज में है। ठीक है, सीरीज में है। आप इसको आप इजीली कर सकते हैं। आपको अगर आपको नंबर याद है किस किस पे कौन आता है, नहीं तो ऐसे आपको याद होगा कि जैसे 23 जो आपका W होता है वो 23 पे आता है, U जो होता है आपका 21 पे आता है और T जो होता है आपका 20 पे आता है। ठीक है, इसको आप लॉजिकली अपना पहले लगा सकते हैं, लॉजिक लगा सकते हैं। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे जो S होता है 19 पे आता है, Q जो होता है 17 पे आता है और P जो होता है 16 पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक सीरीज दिखाई दे रहा होगा। अगर आप यहाँ से 23 से 19 पे गए तो 19 4 क्या होता है 17। ठीक है, अब यहाँ पे 17 4 21, यहाँ पे भी 4 इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पे 20 से यानी यहाँ पे भी 4 जा रहा है 16। देखिए 16 से 20, 17 से 21 और 19 से 23, यहाँ पे एक लॉजिक चल रहा है। अब आपको ऑप्शन के अनुसार देखना है, ऑप्शन में देखना है कि 4 4 में कौन सा रूल जो है फॉलो कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे M क्या है, M क्या होता है 13 पे होता है, 13 पे होता है। उसके बाद वो जो होता है कितना पे होता है 15 पे होता है। ठीक है, 15 यहाँ पे लिखेंगे और इसके बाद L 12 पे। तो क्या यहाँ पे 13 से 16 जा रहा है, 4 हो रहा है नहीं, 3 इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये हमारा नहीं होगा। बी में देखते हैं, बी जो होता है 15 पे होता है आपका, और एम जो होता है 13 पे होता है और एल जो होता है 12 पे। अब देखिए 12 से हम 16 पे गए, 4 इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, 13 से हम 17 पे गए, यहाँ पे भी 4 इंक्रीमेंट हो रहा है और 15 से हम 19 पे गए, यहाँ पे भी 4 इंक्रीमेंट हो रहा है। यानी ये जो होगा हमारा सही होगा। अब देखिए हम आगे के भी देख लेते हैं, आगे ये रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तब देखिए क्या आया था हमारा, यहाँ पे ये वाला आया था MOOML। ठीक है, अब देखिए O 15 पे होता है, M जो होता है 13 पे होता है और L 12 पे होता है। तो यहाँ पे H क्या होता है 8 पे होता है, I 9 पे होता है और यहाँ पे K 11 पे होता है। ठीक है, तब देखिए 8 से हम 12 पे गए, 4 इंक्रीमेंट हो रहा है। फिर 9 से हम 13 पे गए, यहाँ पे भी 4 इंक्रीमेंट हो रहा है और 11 से हम 15 पे गए, यहाँ पे भी 4 इंक्रीमेंट हो रहा है। ये लॉजिक लग रहा है, तो ये क्या होगा हमारा आंसर यही होगा। अब दूसरा लॉजिक भी देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप देखें तो TU एक इंक्रीमेंट हो रहा है और UVW यहाँ पे 2 इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, वैसे ही PQ एक इंक्रीमेंट हो रहा है और QRS 2 इंक्रीमेंट हो रहा है। वैसे ही अब देखिए यहाँ पे हमारा जो आंसर आ रहा था, तो LM एक इंक्रीमेंट हो रहा है और MNO 2 इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर आप दूसरे भी ऑप्शन में देख लें तो ऐसे नहीं होगा। जैसे अब H होता है, HI आना चाहिए यहाँ पे, तो ये गलत है। अब यहाँ देखिए L जो है M आना चाहिए, ये भी गलत है। M है O है। ठीक है, M के बाद N होता है, उसके बाद O होता है, तो ये भी गलत है। यानी यही हमारा ऑप्शन जो होगा सही होगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, अगर है तो DE आ रहा है। ठीक है, EFG आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ पे 2 इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, तो ऐसे ही ये सीरीज चल रहा है। ये आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, और ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप एक सीरीज में देखते ही आपको पता चल जाएगा। पहले अपना लॉजिक लगा लीजिए। अब देखिए यहाँ पे कैसे बना है, ए से बी पे गए, एक BCD, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे E हो जाएगा। अब देखिए IJKLM हो रहा है, यहाँ पे M, अब क्या हो रहा है QRST, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा U हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए EMU किस में आ रहा है, EMU इसमें आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। अभी थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छे लेवल का है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पहले आप अपना लॉजिक लगा लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। अब अगर आपको नंबर पता है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए G जो होता है हमारे यहाँ पे लिखते हैं, G जो होता है 7 पे होता है, I जो होता है 9 पे होता है और यहाँ पे 8 पे होता है। ठीक है,
आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप का लॉजिक है, आप कोई भी अपना लॉजिक लगा के जो आपका इस सीरीज को फॉलो कर रहा है उसको आप देख सकते हैं। अब देखिए जे जो होता है 9 पे होता है और एल जो होता है आपका 12 पे होता है और के जो होता है आपका 11 होता है, ठीक है। अब इसके अनुसार हम देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पे जो 7 है, ठीक है, 7 से हम क्या क्या 9, 7 से अगर 9 पे जा रहे हैं, नहीं यहाँ पे जे जो होता है 10 पे होता है, ठीक है, ये सॉरी लिखा गया, गलती लिखा गया यहाँ पे, जे जो होता है 10 पे होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है और 9 से हम कितने पे गए 12 पे गए, 12 पे कितना है 3 इंक्रीमेंट हो रहा है और 8 से हम 11 पे जा रहे हैं तो यहाँ पे भी 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है। अब वैसे ही कौन सा ऑप्शन इसमें होगा जो आपको फॉलो करेगा। अब देखिए हम जा रहे हैं 10 से अगर हम 3 इंक्रीमेंट करते हैं तो 10 3 13 होता है, 13 पे तो हमारा एम आता है, 12 3 15 होता है, 15 पे ओ आता है, उसके बाद 11 11 3 कितना होता है 14 होता है, तो 14 पे क्या आता है हमारा 14 पे एन आता है, ठीक है। तो देखिए एन एन ओ एम किस में ऑप्शन में आ रहा है, एन ओ एम आपका थर्ड ऑप्शन आ रहा है, तो जो आंसर होगा आपका क्या होगा थर्ड होगा। अब आप दूसरा लॉजिक भी लगा सकते हैं, हम दूसरा लॉजिक भी बता रहे हैं थोड़ा सा, इससे आपका अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एस टी यहाँ पे 1 बढ़ रहा है, वैसे ही पी क्यू 1 बढ़ रहा है, ठीक है। अब इस ऑप्शन के अनुसार आपको करना होगा तो इस टाइप के कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम एक एक इंक्रीमेंट यहाँ पे देख पा रहे हो तो एम जो है एम से एन होता है न कि ओ होता है, ये गलत है। ओ से एम जा रहा है, नहीं ये गलत है क्योंकि इस तरफ से इंक्रीमेंट हो रहा है, ये भी नहीं होगा। अब देखिए एम एन ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब देखिए एन से एम आ जा रहा है, एन से एम आ रहा है, एन से एम आ रहा है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा फॉलो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आपका ये क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे इस सीरीज में कैसे चल रहा है, ये इजी क्वेश्चन है। अब देखिए ए से हम बी पे गए, बी से सी, सी से डी, डी से ई, तो यहाँ पे क्या हो गया ई। आपके ऑप्शन में पहला यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ई यहाँ पे है और ई यहाँ पे है, तो ये दो ऑप्शन को काट दीजिए पहले, ठीक है। अब दोनों में से कोई सा भी आंसर होगा। अब देखिए एन है, एन से ओ, ओ से पी, पी से क्यू, क्यू से आर, तो यहाँ क्या होगा आर, ई आर किस में आ रहा है आपका डी जो होगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक सीरीज है जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ पे एच है तो एच से आई गए, ठीक है, ये एच आई नहीं, ऐसे देखते हैं, यहाँ पे जी आ रहा है, जी से एच एक हो रहा है यहाँ पे, अब आई से जे जा रहा है, ठीक है, ऐसे लगा लीजिए, और के से एल जा रहा है, ठीक है, ठीक है, और एम से एन जा रहा है, तो अब ऐसे थोड़ा सा यहाँ पे मिस हो जा रहा है, यहाँ पे जी से एच जा रहा है, इस तरफ से इंक्रीमेंट हो रहा है +1, ठीक है। उसके बाद आई से जे इस तरफ से इंक्रीमेंट हो रहा है +1, अब के से एल इस तरफ से इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। अब देखिए एम से एन इस तरफ से इंक्रीमेंट हो रहा है, तो जो इंक्रीमेंट होगा इस तरफ से होगा, ठीक है। तो यहाँ आप ऑप्शन के अनुसार देख लीजिए ओ पी, ठीक है, ओ पी हमारे देखने से जो होगा ये होगा, ओ इधर से जा रहा है और पी इधर से, तो एक इंक्रीमेंट यानी ये हमारे देखने से आंसर होगा। अब देखिए इस तरफ से क्या, इस तरफ से कौन सा पी ओ हो जा रहा है, ये नहीं होगा। फिर देखिए पी क्यू हो जा रहा है, ये नहीं होगा, ये गलत है। क्यू पी ये भी गलत है, लेकिन यही जो हमारा है वो फॉलो कर रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा किए थे हम लोग क्वेश्चन, ये किए थे, ये हो गया। नेक्स्ट ये है आपका
ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यहाँ से ए से बी जा रहा है, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी, ठीक है। तो जी यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे एन ओ पी क्यू आर एस टी, ठीक है। तो जी टी, जी टी, जी टी किस में आ रहा है, ये आ रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अभी ये आपका क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है आप देख पा रहे होंगे। आप सीरीज पहले अपना लॉजिक आप लगा लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं। ये भी बहुत ही आसान है। डी, डी से एफ गया, यानी क्या हो रहा है, डी से एफ गया, एफ डी से एफ गया, इसमें क्या हो रहा है, 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे। डी ई एफ होता है, एफ जी एच होता है, 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो फिर इससे गए तो जे हो जाएगा, ठीक है। एच आई जे होता है, 2 इंक्रीमेंट किए तो 2 जे हो जाएगा। वैसे ही क्यू, क्यू से यहाँ पे गए, क्यू से एस पे गए तो यहाँ पे 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 17 होता है क्यू और एस होता है 19। यहाँ पे टी यू, ठीक है, यहाँ पे भी 2 इंक्रीमेंट होगा, टी यू है वी डब्ल्यू, ठीक है, 2 इंक्रीमेंट कर लिए तो आपका क्या होगा, जे डब्ल्यू, यानी फर्स्ट में ही यहाँ पे ऑप्शन कट गया है, तो जे डब्ल्यू आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, पहले अपना लॉजिक आप लगाइए, ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं। आपका नहीं, ये क्वेश्चन है, सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन है। यहाँ पे पहले आप अपना लॉजिक लगा लीजिए यहाँ पे। अब देखिए क्या हो रहा है इसमें, क्या कैसे चल रहा है। पहले हम ए है तो ए से सी पे गए, क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, ठीक है। सी से फिर हम क्या कर रहे हैं, ई पे जा रहे हैं, +2 हो रहा है, ठीक है, +2 इंक्रीमेंट हो रहा है। लेकिन अब आगे वाला सीरीज जो चलेगा, यहाँ पे देखिए जेड से हम माइनस, जेड से एक्स पे जा रहे हैं तो माइनस क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। अब एक्स से हम एक्स से यहाँ पे गए, -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा यहाँ पे। तो आपके ऑप्शन में क्या है, यहाँ पे तो क्या हो रहा है, माइनस, पहले नीचे जो है यहाँ पे जो हो रहा है, जा रहा है, यहाँ पे आप किसी भी तरह से इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। यहाँ पे ए से हम सी पे गए तो +2 हो रहा है, सी से ई पे गए, क्योंकि यही सीरीज हमको दिखाई दे रहा है, ये सीरीज फॉलो कर रहा है। या आप ऐसे कर सकते हैं, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है, एक एक गैप करके यहाँ पे भी बढ़ा सकते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे भी है तो भी, यहाँ पे डब्लू, उसके बाद एक्स आता है तो एक्स के बीच में जो होता है वाई होगा, उसके बाद जेड होगा। तो ऐसे आप किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा आपका भी होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे ए से सी पे गए तो 2 इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, सी से ई पे गए तो यहाँ पे 2 इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। लेकिन अभी किसकी बारी है, यहाँ से बारी है इसकी, तो जेड से -2 गए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका भी जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन था आपका, यहाँ पे सिंपल सा है, आपको नंबर याद होना चाहिए, ठीक है, आपको नंबर क्या होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे बी है, बी कितने पे आता है आपका, 2 पे आता है, 2 पे, डी आता है 4 पे, सी आता है 3 पे, और ई आता है 1 पे। वैसे ही आप सीरीज देख सकते हैं, 6 यहाँ पे आएगा, जो एफ जो होता है 6 पे, एच 8 पे, और जी 7 पे, और ई 5 पे। तो देखिए अब सीरीज इसको बैठाना है, हम कैसे बैठाएंगे, 2 से अगर हम 6 पे जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 4 का इंक्रीमेंट होता है, यानी बी से हम एफ गए तो 4 का, यहाँ पे 4 से 8 पे गए तो 4 का, यहाँ पे भी वैसे ही 3 से हम 7 पे गए तो यहाँ पे भी 4 का, और 1 से 5 पे गए तो यहाँ पे भी 4 का। अब हमें देखना है कि वह आगे वाला क्या फॉलो कर रहा है इस सीरीज को। तब देखिए यहाँ पे एफ से हम गए जे पे, तो एफ जो होता है 6 पे, एफ जो है 6 पे, और जे होता है 10 पे, यानी यहाँ पे भी 4 का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी 4 का, ठीक है। और एच से एच जो होता है 8 पे,
और L होता है 12 पे, यहाँ पे भी 4 का, ठीक है। G होता है आपका 7 पे और K होता है 11 पे, यहाँ पे भी 4 का, और यहाँ पे E जो होता है आपका 5 पे और I होता है 9 पे, यहाँ पे भी 4 का इंक्रीमेंट हो रहा है। अब वैसे ही आगे देखते हैं क्या वैसे फॉलो हो रहा है। अब देखिए J जो होता है आपका 10 पे होता है और 4 इसमें इंक्रीमेंट करेंगे, क्या होगा 10 4 14, 14 पे क्या आता है आपका N आता है। तो इस ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे भी यहाँ पे N है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आगे भी देख लेते हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। L जो होता है 12 पे और 4 इंच पे इंक्रीमेंट किए तो 16 हो गया, यानी P जो होता है आपका 16 पे होता है P, ठीक है। यहाँ पे P जो होता है आपका 16 पे होता है, तो P यहाँ पे आ रहा है। वैसे ही K जो होता है आपका 11 पे, 11 में 4 जोड़ दिए तो 15, 15 पे आता है O, तो ये आपका O 15 है, ठीक है। और यहाँ पे I जो है आपका 9 पे होता है, 9 आप प्लस में 4 जोड़ दिए 13, तो 13 क्या होता है 13 पे M होता है। तो आपका जो आंसर होगा यही होगा, ठीक है, यानी सही है, लॉजिक सही लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या है। अभी एक आपका क्वेश्चन है, इसको आप अपना लॉजिक पहले लगाइए, उसके बाद देखते हैं इसको। ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो इसको बनाएंगे कैसे, आप अपना लॉजिक लगा लिए होंगे, ठीक है। देखते हैं इसको। देखिए यहाँ पे आपका जो है D से हम कहाँ पे जा रहे हैं G पे, D से G पे गए 4 और 3 7, यहाँ पे 3 इंक्रीमेंट कर रहे हैं। वैसे ही हम E से H पे जा रहे हैं, E कितना आता है 5 पे होता है और यहाँ पे H कितना होता है 8 पे, तो यहाँ पे 3 इंक्रीमेंट किए, ठीक है। अब अगला देखेंगे, हम अगला देखेंगे कि क्या आगे वाला इस चीज़ को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तब देखिए G से हम क्या किए, हम G से जा रहे हैं कहाँ पे, G से हम जाएंगे 3 इंक्रीमेंट करेंगे, यहाँ पे 3 7 और 3 10 यानी J, ठीक है। और H 8 पे होता है, 8 3 11, 11 पे क्या होता है हमारा K। अब देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक सीरीज चल रहा है, 2 से 3, 3 से क्या होगा 4, तो यहाँ पे हम 4 रख सकते हैं, और 4 से कहीं से 5 है और 5 से 6 है, तो एक सीरीज बन गया। तो देख लीजिए आपका किस में है JK4, तो ये है आपका आंसर, ठीक है। अब देखिए JK4 से क्या ये जा रहा है, तो देखिए J से 4 से पहले देख लीजिए तो 5 तो जा रहा है। अब देखिए K जो होता है 11 पे होता है और N जो होता है आपका 14 पे होता है, तो N है 14 पे। और देखिए J जो 10 पे, 3 लगा दीजिए, 13 पे क्या होता है M होता है। तो ये हमारा रूल फॉलो कर रहा है, सीरीज फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आप अपना लॉजिक लगा लिए होंगे। अब देखिए इसको कैसे करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 3 है, 6 है, 11 है, 18 है, ठीक है। तो इसका डिफरेंस अगर देखें तो यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं 3 से 3, ठीक है, यहाँ पे 3 हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे 5 हो रहा है, यहाँ पे 3 है, 3 हो रहा है, यहाँ पे 6 से 11 गए 5 हो रहा है, यहाँ पे देखें तो 7 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर 7 इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखिए पीछे वाला क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे गैप आ रहा है 3 का, 3 जोड़ दिए 6, 6 में 6 जो है 6 से 5 जा रहा है, 5 से क्या रहा है 7 जा रहा है, तो जो यहाँ पे आपका जो जाएगा तो 21 में अगर हम 18 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 18 में अगर हम 8 जोड़ते हैं, नहीं 18 में, सॉरी यहाँ पे शायद मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे हम 9 जोड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे हम 9 जोड़ेंगे, क्योंकि देखिए क्या जा रहा है 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, तो यहाँ पे क्या जोड़ेंगे 9 जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 9 होगा। तो 18 में अगर 9 जोड़ते हैं तो 27 होगा, तो पहले हम 27 यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए सारे में देखिए 3 2 में हमारा 27 आ रहा है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे इसमें 27 आ रहा है, इसमें 27 आ रहा है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे अब F है, यहाँ पे FG, ठीक है,
एक जी से, जी क्या होता है, जी 7 पे होता है, आई 9 पे होता है, तो 2 यहाँ पे, फिर यहाँ पे 9 और 3 12 होता है, तो यहाँ पे 3, तो अगला बढ़ेगा तो 4 होगा, तो एल से 4 यानी 12 4 16, ठीक है। तो यहाँ पे पी होगा, यानी हमारा 27 आ रहा था और पी आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा जो आंसर होगा 1 नंबर होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लेते हैं इसको। हम क्या किए थे कि यहाँ पे जैसे 3 से 3 बढ़ा, यहाँ पे 5 बढ़ा, यहाँ पे 5 हुआ, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, 3 हुआ, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, तो यहाँ पे क्या होगा 9, ठीक है। तो 18 में हम 9 जोड़े तो 27 आ गया था। उसके बाद हम क्या किए थे, एफ़ से जी गया, 1 इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ पे 2 इंक्रीमेंट हुआ, फिर यहाँ पे 3 हुआ, तो यहाँ पे 4, ठीक है। तो 12 पे आता है हमारा एल आता है, ठीक है, 12 पे, और 4 इसमें इंक्रीमेंट करेंगे तो पी आ जाएगा, 16 होता है, ठीक है। तो ये जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें अपना पहले लॉजिक आप लगाइए, ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसको। चलिए इसको देखते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सीरीज तो चल ही रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक हमको पता चल गया कि यहाँ पे 27 हो रहा है, यहाँ पे 81 हो रहा है, और 243 हो रहा है। यहाँ पे 343 होना चाहिए, नहीं 243, शायद 3 से इंक्रीमेंट करके 3 अगर हम इसमें गुना कर देते हैं, हाँ ठीक है 243, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करते जा रहा है यहाँ पे। अगर हम इस तरह इस साइड से लेके चलें तो हमारा इजीली पकड़ा सकता है। जैसे जे है, के है, एल है, तो यहाँ पे एम होगा ही होगा, ये पता चल गया। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, यहाँ पे एक तो एक कट गया क्योंकि एन आ रहा है, अब इसी में से कोई होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे मंगाना है इस चीज़ को। यहाँ पे 27 गुना हम अगर 3 कर सकते हैं, 27 गुना 3 करते हैं तो 81 आ जाता है, ठीक है। वैसे ही हम यहाँ पे 81 गुना हम अगर 3 करते हैं तो ये आ जाएगा, ठीक है। 3 एकम 3, 8 3 के 24। तो ये हमारा क्या हो रहा है कि यहाँ पे तो एम आ गया। अब देखिए 3 में अगर हम 3 से गुना कर दें, 3 में अगर हम 3 से गुना कर दें तो एम 9 हो जाएगा, यानी 9 हो जाएगा। तो फिर देखिए हम 9 में हम अगर 3 से गुना करते हैं तो 27 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो रहा है, फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, तितरी के 9 हो रहा है, तितरी के 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 243। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, एक सीरीज चल रहा था जे के एल एम, ठीक है। तो यहाँ पे एम, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। और ये क्वेश्चन है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे इस सीरीज को किस तरह से फॉलो कर रहा है आप देख पा रहे होंगे। पहले अपना इसमें लॉजिक लगाइए, उसके बाद हम इसको देखते हैं। देखिए हम कैसे करते हैं इसको, शायद आप कर लिए होंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले आप नंबर को देख लीजिए, 3 से 5, 5 3 8, 8 अच्छा 12। यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 से 2 इंक्रीमेंट हो रहा है, 2 से यहाँ पे 3 इंक्रीमेंट हो, 5 से 8 गया 3 इंक्रीमेंट हो रहा है, और 8 से 12 गया यहाँ पे 4 इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, 12 5 17, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं ऐसे। अब देखिए 17 किस में है, 2 में है, तो ये दोनों ऊपर वाले को काट दीजिए। या तो हमारा y 17 आंसर होगा, या x 17 या k 17, ये कोई भी इसमें से आंसर हो सकता है। अब ये हमको देखिए दोनों में k आ रहा है लास्ट में, तो ये हमारा k तो यहाँ पे लगा सकते हैं हम ऐसे, नो डाउट। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा हमें ये देखना होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या जा रहा है, यहाँ पे देख लीजिए k कैसे आ रहा है। तो c से 3 ये है, 5 5 2 7 7 और 2 9 9 2 11, ठीक है। 11 पे k आता है, ये ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है आप देख लीजिए, q है, q 17 पे आता है, 17 19 19 पे s आता है, तो 17 2 19 19 2 21 21 2 23 23 से 2 25 25 पे क्या आता है हमारा y आता है, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा Y17 और यहाँ पे K। तो किस ऑप्शन में आ रहा है आपका, यहाँ पे डी ऑप्शन में आ रहा है। बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर से शुरुआत करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।